हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने तेल को संभाल कर रखें। जैसा कि सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 9 उसके 8 आयत में लिखा है, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि विश्वासी को एक आज्ञा दी गई है कि तेरे सिर पर तेल की कभी कमी ना हो। तेल की एक खासियत होती है कि अगर आप उसको दोबारा नहीं भरोगे तो वो खत्म हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि 1990 में मेरी सेवकाई में बड़े बड़े काम हुए, लेकिन आज ऐसा नहीं है। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं कि किसी समय वो बड़े ही सफल थे, पर समस्या ये है कि वो अपने अभिषेक के तेल को बनाए नहीं रख पाते, परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता को कायम नहीं रख पाते। इसीलिए शैतान आपको पाप में गिराता है। वो जो भी कर सकता है करेगा ताकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ टूट जाए और आप कभी भी परमेश्वर की आवाज को सुन न सके। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब दाऊद ने किसी भी लड़ाई के लिए जाना होता था तो पहले वो परमेश्वर से पूछता था कि परमेश्वर, क्या मैं लड़ाई के लिए जाऊं? परमेश्वर उसको बताते थे कि सामने की तरफ से जाना। इस बार सामने की तरफ से ना जाना, पर उन पेड़ों में से होकर उन पर छापा मारना। जब तुम वृक्षों के नीचे बैठे हो और तुम्हें पत्तों की चरचर की आवाज सुनाई दे जैसे कि कुछ चल रहा है, तब तुम समझ लेना कि यहोवा परमेश्वर की सेना, उसके स्वर्गदूत उनका नाश करने के लिए तेरे आगे आगे चढ़ गए हैं। सोचे कि जब दाऊद को पहली बार परमेश्वर की आवाज सुनाई दी तो उसके बाद वो कोई पाप कर लेता तो वो प्रभु की आवाज को दूसरी बार ना सुन पाता। आपकी मेहनत तब सफल है जब परमेश्वर आपके साथ है। आपका व्यापार तब सफल है जब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। एक बार परमेश्वर ने मुझे एक भविष्यवाणी का शब्द दिया कि यहाँ एक व्यक्ति है जिसके स्कूल में कोई दिक्कत है। परमेश्वर ने कहा कि दफ्तर में जाकर उसको वचन देना। तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने स्कूल शुरू किया था एक बड़ी कंपनी के साथ, पर अब वो प्रोजेक्ट किसी वजह से खत्म होने पर है। उसने कहा, इतने सालों से मसीह में होने के बाद भी अब जब मैं सिर्फ 2 महीने में ही चर्च में दशमांश दे रहा हूँ, तो जैसे ही उसने चर्च में दशमांश देना शुरू किया तो परमेश्वर ने उसे आवाज देकर बाहर निकाला और मुझे मालूम है कि अब वो बड़ी गवाही के साथ आएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके वचनों पर चलें। आप व्यभिचार छोड़ें, चोरियां छोड़ें, आप कब्जे छोड़ें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उस व्यक्ति की तरह हैं जिसने प्रभु की पहली बात को तो सुना, वो सफल भी हुआ, पर उसके बाद उसके जीवन में कुछ नहीं हुआ। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में ये चाहते हो कि जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद की अगुवाई की, वो अपने जीवन में 66 लड़ाइयां लड़ा और 66 लड़ाइयों को जीता। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे तो आप भी अपने जीवन को पवित्रताई के साथ परमेश्वर के वचनों पर चलते हुए व्यतीत करें। परमेश्वर से रोज प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ एक मजबूती वाला संबंध बनाएं ताकि परमेश्वर आपसे बात करे और आपकी अगुवाई करे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका अनुग्रह मुझ पर हो कि मैं अपने उस तेल को जो मेरे पवित्रताई के साथ आप में बने रहने के कारण मेरे सिर के ऊपर है, संभाल कर रखने पाऊं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।